हेलो जी, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी हमारी मॉर्निंग भी हो चुकी है। गाँव में सुबह थोड़ी जल्दी ही हो जाती है। तो बस चाय पानी बनने के लिए रख दिया है। पानी तो क्या बनेगा, मतलब पानी गर्म कर लिया है, फिर चाय रख दी है बनने के लिए। और आज काफ़ी दिनों के बाद, जैसा कि अपने लास्ट व्लॉग में देखा, कि अब हमने एक नई भैंस ले ली है। उसका दूध रात जमाया था और तो अभी उसी के अंदर मंधानी लगा दूंगी। थोड़ी सी दही रख ली है क्योंकि दिन में कोई भी खाने लग जाता है। बोलोगे कि पहले क्या था? पहले तो आपने देखा था कि मैं गाय के दूध से ही दही जमाती थी और उसे रखती थी, उसे फ्रिज में रख लेते थे। सर्दियों में कम खाते हैं तो बस थोड़ा-थोड़ा ही ज़रूरत पड़ता है, तो पड़ी ही रहती थी वो भी। बट आज मैंने एक कटोरी इसमें से रखी है। अगर कोई खाएगा ठीक है, अदरवाइज़ फिर कल इसमें डाल दूँगी और ताज़ी दही रख लूँगी। जो मंधानी है काफ़ी टाइम से ऐसे ही बंद पड़ी है। वैसे तो अच्छे से वॉश करके, सुखा के फिर इसको रखा था, बट फिर भी काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रहे हैं तो वॉश करना तो बनता है। इसलिए बस इसको अच्छे से अभी वॉश करके फिर लगा दूँगी। हम बोलते हैं इसको तोली, कोई मटका बोलता होगा, कोई कुछ बोलो, मुझे नहीं पता कि कहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो हम तो इसको तोली ही बोलते हैं। तो तोली के अंदर मंधानी लगा दूँगी और बस ये मक्खन बनता रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद लगाई ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चल नहीं रही है या कुछ, कहीं इसका जो पैर होता है मंधानी का वो तो नहीं खुल के गिर गया। तो मतलब थोड़ा-सा डाउट से में थी मैं। फिर मैंने इसको दोबारा-दोबारा चेक करके लगाया तो सब ठीक था। मुझे ही थोड़ा डाउट हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ और इसमें मैंने डाली खूब सारी मेथी, जो कि शाम को ही बच्चों की दादी जी ने कट करके रख दी थी। तो मेथी डाल दी है मैंने काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा मेथी डाली है। ये नहीं है कि थोड़ी-सी मेथी डाली, नाम मात्र के लिए नहीं डाली। इतनी डाली है कि आटे से ज़्यादा ना मेथी फ़ील हो। और उसमें डाला मैंने धनिया पाउडर, थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ी-सी नमक और थोड़ा-सा तेल, घी, जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल लिया, क्योंकि उससे थोड़े पराठे सॉफ्ट बनेंगे इसीलिए। तो बस अब इसको मैं गूँथ लूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे चाय दूध चला रहता है, जो ये दूध है भैंस का, वो गरम कर लूँगी। इसको भी मैं सुबह ही गरम कर देती हूँ, बट जब ये व्लॉग बन रहा है तब सुबह दे रही थी दूध भैंस, तो बट वो शाम को ही मिलती है अभी, मतलब शाम को ही दूध देती है। हम बोलते हैं कि भैंस मिल गई क्या, मतलब खोई हुई कहीं नहीं है वो होती घर पे ही है, बट मिलना मतलब उसने दूध दे दिया है क्या। तो अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे जैसे हम झाड़ू को झाड़ू बोलते हैं कुछ। मैंने मतलब एक पानीपत साइड मेरी बुआ थी, तो उनकी लड़की बोलती थी पूंछ, बोलती थी, तो वो झाड़ू को पूंजड़ा पूंजड़ा कुछ ऐसे बोलती थी। तो मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। और बस आटा गूँथ के फिर मैं चाय लेके आई हूँ ऊपर हस्बैंड को उठाने के लिए। यस, वैसे तो ये अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, इन्होंने ही दूध निकाला था, निकालने के बाद रख के फिर ये सो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी, आई थिंक 4 बजे से पहले ही इन्होंने दूध निकाल दिया था। नई-नई आई है ना भैंस, तो अभी तक उसको मतलब वो सेटल नहीं हो पा रही है, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम उसका अटपटा-सा है। कभी 2:30 बजे मिलती है रात को, सुबह लगा लो, या फिर कभी 3 बजे 4 बजे ऐसे कर रही है वो। बट इन
टाइम के साथ मतलब सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो बस फिर ये सो गए थे तो इनके लिए मैं चाय लेके आई। पक्स पानी मांग रहा था तो इसके लिए मैं पानी थोड़ा सा गर्म करके लेके आई क्योंकि ऊपर पानी ख़त्म हो चुका था। इसके लिए पानी लेके आई, चाय लेके आई और फिर सोचा कि चलो लगे हाथ रूम को भी साफ़ कर देती हूँ। बस अभी मैं इधर झाड़ू पोछा कर लूँगी और चाय मैं अपनी भी लेके आई हूँ, तो बस अपनी चाय भी अभी पी लूँगी थोड़ी सी देर आराम से बैठ के। मॉर्निंग, वेलकम बैक। और जी ऊपर का झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया है। बस अब मैं नहा के बत्ती करके खाना बनाऊंगी, कपड़े बाद में वॉश करूँगी। बच्चों की छुट्टी है और मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि सामने पर ना आदमी दिखते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और कोशिश करूँगी, देखूँगी आज अगर पति देव ने, मेरे हस्बैंड ने इधर वो हरी हरी चादर सी लगा दी, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है। तो जी मैंने अभी नहा ली मैं और धूप बत्ती मैंने कर दी है। तो बस अभी कपड़े वॉश मैंने पहले कर दिए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, तो इसलिए जो मेरे ससुर जी हैं वो भी कहीं गए हुए हैं, तो फिर कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि खाना बनाना है पहले या कुछ ऐसा। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने जो एक्स्ट्रा काम थे मैंने वो सारे ख़त्म किए, धूप बत्ती करी, कपड़े वॉश करे और किचन क्लीन कर दिया है क्योंकि मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे। तो बस वो इसे चूल्हे पे ही बनाऊंगी, तो उससे पहले मैं क्या इधर के काम सारे ख़त्म कर देती हूँ और सिर्फ झाड़ू पोछा बच जाएगा, वो बाद में करूँगी। और बाहर चूल्हे पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक तो जल्दी बन जाएंगे और मतलब उनको सिकने के लिए ना एक आँच बिल्कुल सेट होनी चाहिए। जैसे गैस पे मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है और चूल्हे पे अच्छे से वो बिल्कुल आप आराम से उनको सेक के बना सकते हो, ज़्यादा गैस फूकनी नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि परांठे चलो मेथी के मैं चूल्हे पे ही बना देती हूँ, जल्दी नहीं है आज। और बस अभी कुछ टाइम से मैं तेल से ही पराठे बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक जो डालडा होता है वो इतना सेफ़ नहीं है। आई थिंक क्या ये सबको पता है कि डालडा इतना सेफ़ नहीं है। तो बस तेल से ही मैं पराठे बना रही हूँ और रिफ़ाइंड ऑयल है बट मैंने तेल उससे ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैंने बस तेल में ही बनाए। और पहले मुझे गंदे लगते थे, मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मतलब मैंने कभी खाए नहीं थे। मेरी सिस्टर बनाती हैं तो मैं वो बनाती, तो उसने मुझे बोला था एक बार कि तुम खा लो, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छे नहीं लगते। हर काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम। तो जी ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। कल शाम को
लाइट ने मारी छुट्टी, तो इसलिए मैंने भी प्रेस के कपड़ों से मारी छुट्टी। बट अगले दिन वही है ना, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है, तो वही मेरे साथ हुआ। अब मैं सुबह सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर अपनी प्रेस वगैरह में लगी हुई हूँ। बट फिर क्या हुआ, थोड़ी सी मैंने 1-2 कपड़े पे ही प्रेस करी थी, तभी लाइट चली गई और जो आई बिल्कुल शाम को, मतलब अगेन उसी टाइम उसी जगह चली गई मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो लाइट, बरसात हुई थी ना, आपने देखा था लास्ट व्लॉग में, उस बरसात के कारण बड़ा परेशान कर रखा था। लाइट ने आ रही थी जा रही थी, मतलब अच्छे से नहीं आ रही थी चीज़ें, मतलब चलाने में भी ना डर लग रहा था कि कहीं कम ज़्यादा लाइट होने पर ये ना हो जाए कि चीज़ें ही ख़राब हो जाएं। हो जाता है ना, एक बार जल्दी ज़्यादा लाइट आ जाती है, चीज़ें फटाक कर जाती हैं और फिर हम देखते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो इसने एक ही झटके में दम तोड़ दिया। तो बस वो चक्कर था, इसलिए मैंने बंद रखा। फिर मैं क्या, जब टिकेगी तब ही प्रेस करूँगी। तो बस वो टिकी कब, शाम को, तो फिर मैंने दोबारा फिर शाम को ही प्रेस की। और यहाँ पे पक्ष को चाहिए थे, आई थिंक ये शाम का ही टाइम है, हाँ मैंने प्रेस कर दी है शाम को। पक्ष को चाहिए अभी क्ले, तो फिर मैंने इसको बोला कि पहले मैं अपने कपड़े वगैरह ही सेटल करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें क्ले दूँगी। मैंने इनकी क्ले ली थी, अगर आपने लास्ट व्लॉग्स में, मतलब मेरे पहले व्लॉग में देखा हो, मैं अम्बाला से इनके लिए क्ले लेके आई थी। और अभी तक मैंने इनको नहीं दी क्योंकि सर्दियों में क्ले ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैंने नहीं दी थी। बट अभी मौसम थोड़ा सा खुल गया है। वैसे ये तो नहीं है कि सर्दी ख़त्म हो गई है, सर्दी मतलब दोबारा से ही शुरू हो गई है ऐसा लग रहा है। बर्फीली हवा चल रही है जैसे। तो मैंने सोचा चलो एक रो दे देती हूँ, तो इन्होंने ब्लैक चूज़ किया, तो फिर मैंने इनको ब्लैक दिया। और अगर ना देती तो मेरे पीछा नहीं छोड़ते भाई, दिमाग ख़राब करके रखते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं। जब तक इनको जो बोलो वो ना करो ना, तब तक ये उसी बात की रट लगा के रखते हैं, दे दो दे दो दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैंने अपना पीछा छुड़ाना बेहतर समझा और मैंने इनको एक ही रो दी, हाफ हाफ करके। बोला कि अब इसी के साथ अपना काम चलाओ जब तक गर्मियाँ नहीं आती, बाकी ये बाल्टी में वैसे ही की ऐसे ही रख दूँगी। टाइम हो गया 3:40 और प्रेस वगैरह मैंने कर दी है। आगे लाइट, तो प्रेस वगैरह मैंने कर दी। सब मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी आज कुछ भी नहीं है, तो मेथी पड़ी है थोड़ी सी, सुबह वाले पराठे बनाए थे उनमें से बची हुई, तो आलू मेथी बनाऊँगी काफ़ी टाइम बाद। यहाँ खाते नहीं है तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो बट आज ऑप्शन नहीं है, आज वही बना दूँगी। कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो आई डोंट केयर। मैंने फिर क्या बनाऊँ यार डेली डेली, है ना, ये बात है। और दूसरा कुछ भी नहीं। सर्वाइकल की हेडेक, ये क्या है ये, फिटिंग मारना, खोलना, फिर मारना, फिर खोलना, ये सब के चक्कर में धागे रह गए। चलिए जो, ये तो चलता रहता है। ये मुझे बिल्कुल फिट थी बाजू, बट अब लूज़ हो गई हैं। अच्छा भी है, बट ये कब तक है कुछ नहीं पता। सर्वाइकल की ना एक्सरसाइज देखी थी मैंने आज, खुद से पता नहीं होगी या नहीं, बट हेल्पर मेरे पास कोई नहीं है। अपनी मम्मी होते हैं ना, हम उससे कुछ भी करवा लेते हैं ना, बोल देते मम्मी मेरी तरह मालिश कर दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। मम्मी के बिना कोई नहीं होता यार, किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि इधर मालिश कर दो। बहुत मन करता है कि मालिश करवाऊँ, इधर मालिश करवाऊँ, और खुद ऐसे ऐसे, मतलब जो एक्सरसाइज होती है इधर से भींचने की, ऐसे करने की, इधर उधर की, ऐसे ऐसे वाली क्लॉकवाइज ये करते हैं ना। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। सबकी ज़िंदगी में एक सुपरमैन होता है ना, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। खुद का सुपरमैन खुद ही बन जाएंगे, एक्सपेक्टेशन हमेशा टूटती हैं। चलिए अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। गाने चलाए हुए हैं तो बस वही देख रही हूँ। नेट अच्छे से चल नहीं रहा कि रील्स वगैरह बना लूँ, मतलब वो वाली यूट्यूब वाली। इंस्टा पे तो डाली थी मैंने एक दो, यूट्यूब की बोल रही हूँ मैं। तो चलिए बाय बाय।